राधे राधे। आप सभी को वरथुनी एकादशी की ढेर सारी बधाई। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत पूजन करने से जीवन के समस्त दुख और दर्द दूर हो जाते हैं। इस एकादशी को लेकर शास्त्रों में कहा गया है, जितना पुण्य सूर्य ग्रहण के द्वारा स्वर्ण के दान से मिलता है, उतना ही वरथुनी एकादशी पर व्रत करने से मिलता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। यहाँ आप देखेंगे कि आज वरथुनी एकादशी की कथा, मित्रों, इस कथा को सुनने मात्र से भी न सिर्फ भगवान विष्णु के श्री चरणों की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि समस्त कष्ट शनै शनै दूर हो जाते हैं। वरथुनी एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे, जो अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। एक दिन जब वे जंगल में तपस्या कर रहे थे, तब अचानक से जंगली भालू आया और उनका पैर चबाने लगा। लेकिन तब भी राजा अपनी तपस्या में लीन रहे। फिर कुछ समय पश्चात भालू उनका पैर चबाते चबाते उन्हें घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराए, लेकिन तापस धर्म अनुकूल उन्होंने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु के श्री चरणों में अपना मस्तक रख दिया और उनसे प्रार्थना की। राजा की पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने अपने चक्र से भालू को मार डाला, लेकिन राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था, जिससे राजा बहुत ही दुख में थे। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, दुखी मत हो, तुम मथुरा जाओ और वरथुनी एकादशी का व्रत रखो और मेरी वराह अवतार मूर्ति की विधि विधान पूर्वक पूजा करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता मथुरा पहुंचे और वहां जाकर श्रद्धापूर्वक उन्होंने वरथुनी एकादशी का व्रत किया। कुछ ही समय के पश्चात इस व्रत के प्रभाव से राजा का पैर न सिर्फ वापस आ गया, बल्कि प्रभु के श्री चरणों की कृपा भी प्राप्त होने लगी। साथ ही इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग भी गए। कहते हैं, जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरथुनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री विष्णु के श्री चरणों का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, बल्कि आने वाले समय में उसको अत्यधिक लाभ भी अवश्य प्राप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मित्रों, कुछ अनुष्ठान और पूजा की वजह से प्रतिदिन पंचांग नहीं डाल पा रहा था, लेकिन पुनः राधा रानी की और ठाकुर जी के श्री चरणों की कृपा से आज से पुनः पंचांग डालना आरंभ करूंगा। साथ में प्रतिदिन के उपाय या जो महादशा अंतरदशा से पीड़ित हैं उनके लिए भी लाभदायक उपाय, जिससे आप सभी लोग जीवन में तरक्की उन्नति कर सकें और जीवन के प्रत्येक पथ में सफलतापूर्वक भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा के श्री चरणों का ध्यान करते हुए, अर्थात महादेव और महादेवी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएं। राधे राधे, राधे राधे, हर हर महादेव।